खैर मकदम है, आप देख रहे हैं बरकत रमज़ान शहर की नशियात। और नाज़रीन इकराम, जिस तरह खूबसूरत अंदाज के अंदर नौजवान स्कॉलर बात करते थे, मौला हसन मुश्तबा आपकी सीरत पाक की बात कर रहे थे। और हम देखते हैं कि नौजवानों के अंदर जो है नाज़रीन इकराम बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नौजवानों में दीन का शऊर भी बहुत ज़्यादा बेदार हो गया है और हमारा नौजवान दीन से बहुत ज़्यादा जुड़ गया है। हम एक नए मेहमान ने ज्वाइन किया है। अगर बात करें हम उनकी मोहब्बत की, तो हुजूर की ज़िक्र से जो मोहब्बत है उनकी, वो अपनी जगह आप है, अपनी मिसाल आप है। इस उम्र में नौजवान किसी और तरफ होते हैं, किसी और जानिब मुतवज्जा होते हैं। ये करम है सैयदा पाक का, ये करम है सरकार दो जहां का कि सरकार ने अपने जिक्र की जानिब लगाया हुआ है। और बात करते हैं, जब हम मोबाइल फ़ोन्स की बात करते हैं, हम जब बात करते हैं तो लाहौर के अंदर एक मुमताज़ हमें नाम नज़र आता है, नूर मोबाइल्स हमें नज़र आता है, जहाँ पर आपको ब्रांडेड आईफोन्स मिलते हैं, ब्रांडेड एंड्रॉयड फ़ोन्स मिलते हैं। अगर आपको अच्छे प्राइस के अंदर बेहतरीन फ़ोन चाहिए तो पूरे लाहौर में एक बेहतरीन इंतखाब है, वो नूर मोबाइल्स है। आप जाते हैं, मोहब्बत तो साथ मिलती है आपको, चाहत तो साथ इनकी नज़र आती है, साथ इनका अंदाज़ बड़ा जो है शफीकाना है, जो जाता है इनका होकर रह जाता है। इनकी दुकान पर आप जाएं, इनके पूरे आउटलेट्स हैं, तो वहाँ पे रश लगा रहता है। सिर्फ लोग इनकी मोहब्बत के साथ साथ जो लोगों को जो मोहब्बत पेश कर रहे हैं, वो अपनी मिसाल आप है। आज तशरीफ़ फरमा है अतीक मुगल साहब हमारे साथ हैं, खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपके आने का बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया कि आपने याद किया। और माशाल्लाह हुजूर की बारगाह में हाजिरी के लिए भी जा रहे हैं कुछ ही दिनों बाद। आगाज़ करते हैं अतीक भाई से। अतीक भाई, हम देखते हैं नौजवानों के अंदर बहुत ज़्यादा हम देखते हैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल है। आपका उनके नौजवानों से रोज़ अच्छा खासा ताल्लुक़ रहता है। आप क्या देखते हैं कि नौजवान इस मोबाइल फ़ोन्स का किस तरह जो है ना इस्तेमाल हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में मोबाइल आपको पता है कि इस टाइम वैसे भी ज़रूरत है इंसान की। ठीक है। और कोई घर का बच्चा भी है ना, तो वो भी आपसे मोबाइल की डिमांड सबसे पहले करता है। बिल्कुल ठीक। तो सोशल मीडिया जो है हमारा, उसमें हम अच्छा इस्तेमाल भी कर रहे हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं, लेकिन वो हमारे पे डिपेंड करता है। ठीक है। देखें, जैसे है कि हम हजूर की नात को प्रमोट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। हम महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जाएं, वहाँ पे जाके उसकी एक टिकटॉक बनाएं और लोगों में शऊर पैदा करें कि वो भी ये लगन में हमारे साथ हो जाए, और वो भी हजूर की महफिल में जाएं और माशाल्लाह नात ख्वानी सुने, खिताब सुने। और सबसे बड़ी बात ये है कि सोशल मीडिया पे हमारा बिजनेस भी प्रमोट हुआ है। वाह, अच्छा। तो इसलिए मैं तो कहूँगा जी, सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। अच्छा, ये आगाज़ कब किया आपने नूर मोबाइल्स का आगाज़ जो है कब किया और कैसे इस तरफ आ गए आप, बल्कि किसी और तरफ भी जा सकते थे? ये अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही अल्हम्दुलिल्लाह घर से भी तरबियत थी कि हुजूर की महफिल में जाना। और बिज़नेस तो मैंने स्टार्ट किया मोबाइल्स का छोटी सी उम्र में ही, तकरीबन 18 से 19 साल की एज में। अच्छा। और अल्लाह ने ऐसा रंग लगाया अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान में नहीं, अब तो दुनिया में लोग जानते हैं माशाल्लाह। और ये इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, हम तो एक निकम्मे से हुजूर के नौकर हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानी है। मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूं तो वो कम है। अच्छा, देखते हैं माशाल्लाह लाहौर की सबसे बड़ी महफिल जो है वो आपकी महफिल माशाल्लाह होती है और सारे सनाखा उसमें आते हैं। और माशाल्लाह हम देखते हैं, अगर ये गलत नहीं होगा कि सारे ही सनाखा आपकी महफिल में मौजूद होते हैं। तो ये जो है माशाल्लाह देखते हैं, कोई भी इवेंट हो तो आप महफिल मिलाद ज़रूर उसमें करवाते हैं। तो लोग के जो है ना महफिल मिलाद के बारे में लोग कहते हैं जी आप जो पैसे का ज़िया भी कर रहे हैं जी, आप किसी और को भी दे सकते हैं, तो उनको आपका पैगाम क्या है? असल में आप देखें, जो महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करवाते हैं ना, उनके दिल नरम होते हैं। सुभान अल्लाह, वाह। तो जो लोग ये बात करते हैं ना कि हुजूर की महफिल पे आप पैसे लगा रहे हैं, आप किसी की शादी कर दें या आप किसी को राशन दे दें, हाँ जी, तो वो महफिल वाली लोग हैं। जो किसी की बेटी की शादी करवा रहे हैं ना, वाह वाह वाह, वो भी महफिल वाले हैं। वाह वाह। और जो किसी को राशन दे रहे हैं वो भी महफिल वाले हैं। क्यों? अच्छा अतीक भाई, रहती रबीउल के अंदर ही वो बेटी जो है ना वो रह जाती है शादी से, मैंने ये भी देखा है। 11 माह तो चलता रहता, वो शादी जो ना रहती रबीउल में रहती है। क्या कहते हैं इस मामले पे? असल में ये कुछ लोग हैं, अल्लाह उन्हें हिदायत दे, मैं तो यही कहूँगा। हमें तो अल्लाह ने हिदायत दी हुई है, हम उनकी हिदायत के लिए दुआ कर सकते हैं। चले माशाल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज में हमारे भाई अतीक साहब आप गुफ्तगू फरमा रहे थे। और महफिल मिलाद के हवाला से बड़ा मोतबर नाम है लाहौर में, पाकिस्तान में। और पिछले दिनों में आरिफ भाई सोशल मीडिया के थ्रू आपको
एक्टिविटी तो नज़र आती रहती है। आपकी महफिल हुई तो महफिल में उम्रे का पूरा पैकेज भी आपने हमारे बाबर भाई को दिया। जी बिल्कुल। और फिर एक और मजे की बात, अगले दिन हम इकट्ठे थे, बाबर मुझे बता रहे थे कि एक आम लोगों के लिए एक उम्रे का टिकट था, तो जो उनके पीछे कोर्स कर रहा था बच्चा, उसी का उम्रे का टिकट। वाह 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 वाह। तो माशाल्लाह इस हवाले से भी सरकार के मदीने भी लोगों को भेजते हैं। अल्लाह आपकी खैर फरमाए। बढ़ते हैं नात की जानिब। खूबसूरत सना खान हमारे भाई मोहम्मद शहबाज सुल्तानी मौजूद हैं, आपसे गुजारिश करूंगा खूबसूरत सा कलाम शामिल फरमाएंगे। बिस्मिल्लाह जी। देखें शहबत जो इनायत की नजर से, देखें शहबत जो इनायत की नजर से, क्या क्या ना टले आई बलाएं मेरे सर से, मेरे सर से, क्या क्या उच्चा तारा नसीबादा, उच्चा तारा नसीबादा, उच्चा तारा नसीबादा, उच्चा तारा नसीबादा, एक बारी जे पूछ ले सोना हाल गरीबां दा, एक बारी जे पूछ ले सोना हाल गरीबां दा, तो क्या क्या ना टले आई बलाएं मेरे सर से, मेरे सर से, क्या क्या सदके तेरी इस शान करीमी के मैं आका, सदके तेरी इस शान करीमी के मैं आका महरूम ना लौटा कोई सायल तेरे दर से, तेरे दर से, महरूम ना लौटा कोई सायल तेरे दर से, क्या बात खजीने दी, क्या बात खजीने दी, क्या खजीने दी, सारा जग खादा है खैरात मदीने दी, खैरात मदीने दी, महरूम ना लौटा कोई सायल तेरे दर से, एक वो के रहा जिनको तेरा एक वो के रहा जिनको तेरा दार मुयस्सर, एक हम के तेरे लम्हाए दीदार को तरसे मेरे आका, एक हम के तेरे
लम्हाए दीदार को तरसे। और मक्ता पीर साहब ने लिखा, मैं सर में नसीर आए हैं वो बहरे शफात, मैं सर में नसीर आए हैं वो बहरे शफात। मुमकिन नहीं अब अता के न बरसे। मुमकिन नहीं अब अता के न बरसे। क्या क्या न टले आई बलाएं मेरे सर से। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में भाई मोहम्मद शहबाज सुल्तानी करीम आका की बारगाह में हाज़िरी पेश फरमा रहे थे। सिलसिला इनात को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ खूबसूरत सना खान मोहम्मद नौमान नवाज साहब मौजूद हैं। आपसे गुजारिश करूँगा कि कारी साहब एक नाश रिवा पेश फरमाएंगे। बिस्मिल्लाह जी। निगाह रहमत उठी हुई है, वो सब की बिगड़ी बना रहे हैं। निगाह रहमत उठी हुई है, निगाह रहमत उठी हुई है, वो सब की बिगड़ी बना रहे हैं। खुला हुआ है करीम कादर, बरे खजाने लूटा रहे हैं। खुला हुआ है करीम कादर, बरे खजाने लूटा रहे हैं। निगाह रहमत उठी हुई है, नायों के जैसा करीम देखा, नया ऐसा दुर्रे यतीम देखा। ज़माना ठुकरा रहा है जिनको, उन्हें वो सीने लगा रहे हैं। ज़माना ठुकरा रहा है जिनको, उन्हें वो सीने लगा रहे हैं। निगाह रहमत उठी हुई है, बरोज़े महशर बवक्त पुरसिश मुझे जो देखा। फरिश्ते बोले इधर परेशान क्यों खड़े हो, तुम्हें तो आका बुला रहे हैं। तुम्हें तो आका बुला रहे हैं। निगाह रहमत नात पाक पेश कर रहे थे और नात जो है वो सरूर देती है
गुफ्तगू शऊर देती है। और रफ़ीक ज़िया साहब मौजूद हैं और हम चाहते हैं कि नात पर भी बात की जाए। ये सिर्फ नात पढ़ते नहीं हैं, नात लिखते हैं, कैफियत के साथ लिखते हैं, कई ज़माने देखे हैं इन्होंने। वो अदबी महफिल नात से लेकर अब तक का माहौल भी देखा हुआ है। किबला क्या फरमाते हैं माशाल्लाह, इतना ये सरकार का ख़ास कर में बचपन, फिर जवानी और इस उम्र तक हुजूर ने नात से व्यवस्था कर दिया है। फिर एक ऐसी नात कि जिसने पूरी दुनिया में आपका हवाला और पहचान, तो वो जो एक इतना सिलसिला अल्लाह ने बढ़ाया है। आप क्या देखते हैं दौरे हाजिर में, नात सुनने वाले भी और पढ़ने वाले भी वक्त में बदलते नहीं रहे, आप क्या फरमाते हैं, अपना आप तासुर दीजिएगा। मैंने वो एक हमारे सीनियर सना खान है जी, मैंने उनसे बात की कि किबला नात खान बहुत हो गए हैं, तो वो फरमाने लगे नात खान अभी भी कम हैं। अच्छा, सही, नात खान अभी भी कम है जो सही पढ़ने वाले हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमारे एक साबर सरदार साहब हमारे सीनियर सना खान है, जी जी, तकरीबन 70-75 साल उनकी उम्र है। सही। मैंने उनसे पूछा कि साबिर भाई आप ये बताएं कि आपकी एज इतनी हो गई है, अल्लाह अकबर, अभी तक नात पढ़ रहे हैं, इसके पीछे क्या राज है। जी, उन्होंने इतना बड़ा जुमला कहा, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए पिछले 20 साल में जो बेस्ट जुमला था वो ये था। वो कहने लगे नात पढ़ी नहीं जाती, वाह वाह, पढ़ाई जाती है। सुभान क्या कहने, अल्लाह, वाह। सुभान अल्लाह, सुभान वाह, नात लिखी नहीं जाती, लिखवाई जाती है। सुभान अल्लाह। ऐसी उनके जो वालिद थे सरदार अहमद सरदार साहब, वो पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन हुजूर की नात लिखते अल्लाह। क्या कहने, क्योंकि लिखवाई जाती है। मैं ज़ाती तौर पर अपने घर में सबसे कम पढ़ा लिखा हूँ। अल्लाह। शायरी का दूर दूर तक मेरा कोई वास्ता नहीं था। हम क्योंकि जूलर्स हैं, सोने का काम करते थे, तो हमारी ज़िंदगी कुछ और थी। लेकिन जब हुजूर की गुलामी में आया तो इसमें थोड़ा बैकग्राउंड भी है मेरा कि मेरे वालिद साहब भी शायर थे, अल्लाह दी ज़िया साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह। उनके जो मुर्शद थे हज़रत बाबा हुसैन शाह सरकार, जी जी, उनका तखल्लुस भी ज़िया था, अच्छा वो माशा, भी शायरी करते थे। इस तरह मुझे ये समझ ले विरसे में मिली हैं। फिर अली अहमद शाह साहब मेरे मुर्शद आली सरकार, उन्होंने दस्ते शफकत रखा, मुझे नात खां बनाया, मुझे नात गो बनाया। वाह, तो यकीन करें जब मैं अपने दिमाग पर अपनी सोच से कुछ लिखता हूँ तो कुछ नहीं लिखा जाता। जब हुजूर अता करते हैं ना, एक नात मेरी मैंने 13 सालों में लिखी थी, अल्लाह अकबर, हशर में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह। देखे ना आतीक भाई बैठे हैं, हुजूर के दीवानों के चेहरे अलग होते हैं। वो मदीना शरीफ जा रहे हैं, वाह, मदीना शरीफ भी बंदा उनकी इजाजत से जाता है, बेशक, अपनी मर्जी बेशक, से, बेशक। पैसे से नहीं जा सकता। बेशक। तो नात की जो हिस्ट्री है ये बड़ी पुरानी है, और नात का जो सही अंदाज है ना, उसमें पढ़ने वाले अभी भी कम है। जिस तरह माशाअल्लाह। ज़िया साहब बता रहे हैं कि ये जो इनको नात लिखने का फ़न है, नात पढ़ने का ढंग है, इनको ख़ानदान से मिला है। तो ज़िया साहब के साहबजादे हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। हसान साहिब ने, और ये भी बड़ी अच्छी नात पढ़ते हैं, क्योंकि ज़िया साहब ने ये जो नात खानी का सिलसिला है अपनी नस्ल में आगे भी बच्चों को ये भी सिखाया है। तौफीक इल्लल्लाह है, ये अल्लाह की तौफीक के बगैर नहीं है। और मुझे ये बात कहना चाहूँगा, सुल्तानी साहब को मैं सुन रहा था तो मुझे कुरान की वो आयत ज़हन में आ रही थी, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा अल्लाह जिक्र करता हूँ। खालिद हसनैन खालिद साहब ने अल्लाह का जिक्र किया अल्लाह और अपनी जिंदगी में अल्लाह के जिक्र को मुकद्दम रखा। तो उनके जाने के बाद भी देखें कि आज सुल्तानी साहब को आंखें बंद करके सुने तो लगेगा खालिद भाई पढ़ रहे हैं। ये तौफीक है, ये उस ज़ात का करम है कि रब ने कहा तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। तो ये जो अल्लाह वाले ये नात खां भी औलिया अल्लाह होते हैं, अगर कोई समझे तो ये जिनका जिक्र कर रहे हैं ये उनके नायब हैं। अगर कोई समझे ये बात बड़ी दूर तक चली जाती है, ये साहिब फिक्र वाले लोग समझ सकते हैं, आम बंदों के ख्याल में ये बात नहीं आ सकती। और ये खास अता है ज़िया भाई के ऊपर के, देखें बच्चों में भी जो हुजूर की नात जो मुंतकिल होना, ये कब्र की रोशनी फराहम करने वाली बात है। अल्लाह करीम तौफीकात में इज़ाफ़ा फरमाए। वो एक शेर याद मुझे आ रहा है, वो कहते हैं ना कि मैंने अपने बाप से बढ़कर उनकी शान में बोला है, जो मुझसे रह जाएगा वो मेरा बेटा बोलेगा। वाह, वाह, बिस्मिल्लाह वाह, बेटा वाह, आगाज कीजिए। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। सरवर के मालिको मौला, कहूँ तुझे सरवर के मालिको मौला,
बागे खलील का गुलज़िबा कहूँ तुझे। अल्लाह माशाअल्लाह खूबसूरत अंदाज के अंदर नात पेश कर रहे थे। ये सही ढंग है नात का। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। जब करीम की बारगाह में मोहब्बत से पढ़ा जाता है तो बारगाह करीम से भी जवाब ज़रूर आता है। बस पढ़ने वाला उस ध्यान से निगाह वहाँ रख कर अपनी आजिज़ी इनकसारी के साथ वहाँ पे अपने साथ पेश हो जाए। अतीक भाई हमारे साथ हैं और हम नूर मोबाइल के, जहाँ पे नूर मोबाइल की बात कर रहे हैं, और हम साथ मुख्तलिफ हमारे पास ब्रांड्स आते हैं, लेकिन हर ब्रांड के साथ हम बात करते हैं कि जो पाकिस्तानी जो ब्रांड हैं उनको हमेशा सपोर्ट कीजिए, पाकिस्तान के लोगों को सपोर्ट कीजिए। हमारे पाकिस्तान के लोगों में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ कारोबार के मौके बहुत ज़्यादा हैं, हमारे अपने ब्रांड्स बहुत पायदार हैं। तो जब भी मोबाइल फ़ोन लेने जाएं तो अपने ब्रांड्स का इंतखाब कीजिए। नूर मोबाइल वो आपको गाइड भी करता है कि आपने कौन सा फ़ोन लेना है, कौन सा नहीं लेना। अतीक भाई क्या कहेंगे इस हवाले से, आज के नौजवान के हवाले से? हम देखते हैं कि बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, वो टिकटॉक पे लगा हुआ है जी। सुबह उठना है तो लाइव, दोपहर को लाइव। हम देखते हैं कि जी जो लाइव की एक हमें सिलसिला चल निकला, रील्स का जो मामला चल निकला है, हम दीन से भी दूर नज़र आते हैं, हम बहुत सारे मामलात से भी दूर नजर। क्या आप इस हवाले से क्या देखते हैं? आपको तो मुशाहिदा है और लोग आके आपके पास, वालदैन भी आके मजबूर होकर फ़ोन लेके देते होंगे, तो क्या कहते हैं इस हवाले से? आपका मुशाहिदा क्या कहता है? असल में हम अक्सर जो कोई पेरेंट्स आते हैं हमारे पास, तो हम उन्हें कहते हैं कि आप ना इनकी तरबियत करें। अगर इन्होंने लाइव भी आना है तो ये लाइव दीन को प्रमोट करें। सही, वाह। कुछ ऐसा प्रमोट करें, कुछ बिजनेस को प्रमोट करें, ताकि जो हमारी यंग जनरेशन है जी, वो या तो दीन की तरफ लग जाए। वाह वाह। दीन की तरफ लगेगी तो तरक्की खुद ही मिल जाएगी, क्योंकि तरक्की तो दीन के साथ जुड़ी हुई है। अगर आप दीन के नहीं है तो तरक्की आपकी नहीं है। तो मेरा तो यही मशवरा है कि जितने भी टिकटॉकर्स हैं उनके लिए स्पेशली कि वो अपनी जो उनके कंटेंट्स हैं उनके साथ साथ वो दीन को भी प्रमोट करें। अच्छा देखिए, बताएं, मदीना पाक माशाल्लाह जा रहे हैं इंशाल्लाह, कितनी हाजिरी हो गई है, और पहला जो सफ़र था मदीना पाक का, पहली बार जब सुना कि मैं मदीने जा रहा हूँ, हुजूर की बारगाह में
क्या कैफियत थी, कैसी हाजिरी थी, देखने वालों को बताइए। असल में माशाल्लाह से पहली जो मेरी हाज़िरी थी तो वो मेरी वालदा के साथ थी। अल्लाह अकबर। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालदा अभी हयात हैं, उनकी दुआएं मेरे साथ कदम कदम साथ होती हैं। माशाल्लाह। और वो ज़ियाद साहब समझ सकते हैं इस चीज़ को कि जब आपकी वालदा आपके साथ हो और उम्रा हो और सामने खाना काबा हो, सुभान अल्लाह। और फिर जब बंदा वहाँ से मदीना शरीफ जाए, सुभान अल्लाह। फिर साथ वालदा हो, वाह तो वो जो मंजर है वो मैं आपको अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। वाह 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 वाह। तो ये जाते हैं वही जिनको सरकार बुलाती क्या खूबसूरत आपने गुफ्तगू की आरिफ भाई। जब बंदा मदीने जा रहा हो, क्योंकि मदीना तो जन्नत है, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर बंदे की जन्नत भी साथ हो, वाह, सुभान वाह, अल्लाह, वहाँ क्या खूबसूरत नज़ारे हो जाते हैं। एक हमारा खूबसूरत सेगमेंट है सुनहरी बात, हमारे हामिद भाई से करते हैं, आप की तरफ सफ़र करेंगे और आप ही से करेंगे कि आज कौन सी बात लेके हाजिर हुए हैं, हाँ नाज़रीन को बताइएगा। बिस्मिल्लाह हामिद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अली रज़ा मुस्तफ़ाई साहब और आरिफ तैयबी साहब। नाजरीन, हमारा सेगमेंट सुनहरी बात में जो आज हमारा मौजू है वो होगा सब्र और शुक्र, जिसकी हमें आज के दौर में अशद ज़रूरत है। बिल्कुल। नाजरीन, सब्र और शुक्र बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि अल्लाह पाक के बंदे को अल्लाह पाक के करीब से करीब कर देता है। जी बेशक बेशक। जब बंदा सब्र और शुक्र करता है तो बंदा अल्लाह पाक के करीब करीब हो हो जाता है। जाए, सुभान अल्लाह। सब्र और शुक्र क्या है? शुक्र ये है कि जो चीज़ अल्लाह पाक ने आपको अता कर दी है उस पे शुक्र करना, सही। और जो चीज़ अल्लाह पाक ने आपको अता नहीं की है उस पे सब्र करना। वाह। जो चीज़ अल्लाह पाक ने आपको अता कर दी है उस पे शुक्र करना, और जो चीज़ अल्लाह पाक ने आपको अता नहीं की है उस पे सब्र करना। ना कि ये गिले शिकवे करना कि फ़लाँ के पास ये चीज़ है और मेरे पास नहीं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, अल्लाह पाक के नबी पैगंबर, आपके पास माशाल्लाह अल्लाह पाक ने औलाद भी दी, मालो ज़र भी दिया, खेत खलियान भी दिए, जानवर भी दिए। अल्लाह पाक ने तमाम नेमतों से नवाजा। जी। फरिश्तों ने अल्लाह पाक से कहा कि ए अल्लाह, तेरा हज़रत अय्यूब माशाल्लाह बहुत खुश है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि अय्यूब मेरा दोस्त है, मेरा पैगंबर है, नबी है और मेरा दोस्त भी है। तो फरिश्तों ने कहा कि ए अल्लाह, जिसको तू इतना नवाज दे वो तेरा दोस्त तो फिर बनेगा। अल्लाह पाक ने फरमाया कि जाओ मेरे अय्यूब को जाकर आजमा लो, वाह। मेरे अय्यूब को जाकर आजमा लो। फरिश्ते आए, अगले ही दिन तमाम खेत खलियान बंजर हो गए, तमाम फसलें तबाह हो गई, तमाम फसलें तबाह हो गई, जानवर सारे मर गए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपने घर से निकले, तमाम बेटों की लाशें पड़ी। अल्लाहु अकबर। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपने घर से निकले, तमाम बेटों की लाशें पड़ी हैं। और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़ुबान पर क्या था? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सब्र किया, शुक्र किया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इस पर सब्र किया। और बीमारी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पे आई, अलील हुए, 1-2 दिन नहीं, 4-5 हफ्ते नहीं, 1-2 साल नहीं, 16 साल तक हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार रहे। अल्लाह अल्लाह। 16 साल तक हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार रहे। एक दिन आपकी ज़ौजा करीब आई और करीब आकर कहने लगी कि ए अय्यूब, आप अल्लाह के नबी हो, अल्लाह के पैगंबर हो, आप अल्लाह पाक से जो दुआ करोगे अल्लाह पाक कबूल फरमाएगा। तो आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह पाक आपकी बीमारी को शिफा में तब्दील कर दें। तो आपने अपनी बेगम से क्या फरमाया, ज़ौजा से क्या कहा? समात फरमाइएगा। अपनी ज़ौजा से कहने लगे कि देखें, मैंने सुख के कितने साल गुजारे हैं, मालो ज़र हमारे पास कितने साल रहा? तो आपकी ज़ौजा ने कहा कि 60 साल तक रहा। आपने फरमाया कि मैंने कितने साल सुख के गुजारे हैं? तो ज़ौजा ने कहा कि 60 साल आपने सुख के गुजारे हैं। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी बीमारी को कितने साल हुए हैं? अल्लाहु अकबर। तो आपकी ज़ौजा ने कहा इसको तो अभी 16 साल हुए हैं। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब मेरी बीमारी को 60 साल गुजर जाएंगे फिर मैं अपने रब से दुआ भी कर लूँगा। भाई क्या कहने हैं खूबसूरत अंदाज में हमारे भाई मोहम्मद हामिद तालिब साहब सुनहरी बात लेके हाजिर हुए थे और मौजू था सब्र और शुक्र। हमें सब्र भी करना चाहिए और जो अल्लाह ने हमें नेमतें अता फरमाई उस पर शुक्र भी करना चाहिए। हमारे इस खूबसूरत सेगमेंट को स्पॉन्सर किया है किड्स पैराडाइज स्कूल सिस्टम। हमारे भाई राना नवीद राशिद साहब, आपने एक खूबसूरत स्कूल का इफ्तिताह किया है
और वो मैनेजमेंट के मामलात हों, वो बच्चों की तालीम हो, तरबियत हो, बिल्डिंग के हवाले से खूबसूरत अंदाज में आपने आगाज़ किया है। हमारी दुआएं ख्वाहिशात आपके साथ हैं। आखिर में हमें 2 कलाम लेने हैं। एक कलाम शहबाज भाई से लेना है और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला रफ़ीक जा साहब के कलाम के साए में आपसे इजाज़त ले लेनी है। मैं शहबाज भाई की तरफ सफ़र करूँगा। हम एक पैगाम की जी, जानिब बढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। पैगाम लेंगे अतीक भाई से, फिर इंशाअल्लाह ताला हम जी, आप पहले कलाम ले लें, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला पैगाम और फिर इंशाअल्लाह ताला कलाम के साए में रुखसत ले। जी बिस्मिल्लाह। मदीना शरीफ के हवाले से उस्ताद मोहतरम खूबसूरत पढ़ा हुआ कलाम चंद इशार में पेश करता हूँ। है इतनी शदीद अब तो तमन्ना मदीना, है इतनी शदीद अब तो तमन्ना मदीना, हर सांस से आती है सदा मदीना, हर सांस से आती है सदा मदीना, मदीना 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 मदीना, किसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया। सरकार कभी तो मैं भी कहूँ, मैंने भी मदीना देख लिया, हर सांस से आती है सदा मदीना। आका मेरे आका मुझे तैबा में बुला लो आका मेरे आका, हमें तैबा में बुला लो। आका मेरे आका मुझे तैबा में बुला लो, सोने नहीं देती है तमन्ना मदीना, हर सांस से आती है सदा मदीना। कदे आवे कदिल यार जदों बतहा जाने, कदी ठहरा मैं मक्के विच मदीना घर बनावा मैं, मदीना घर बनावा मैं। ना ख्वाहिश खुल्द दी दिल विच, ना हूरां दी तलब मैनू, ए ओ काफी है जन्नत तेरे कोचे नू बनावा मैं। मदीने वालिया मैनू विखा रस्ता मदीने दा, बना के मेरे अखियां नू ते सिर दे भारे आवा मैं, हर सांस से आती है सदा मदीना। मत यार किसी शहर की रुदाद सुनाओ, मत
आती है सदा आए मदीना। अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह खूबसूरत अंदाज के अंदर नाते पाक पेश कर रहे थे। और हम मैसेज की जानिब जाएंगे और साथ स्पॉन्सर का जिक्र करें, इनका ताउन हमारे साथ है। हम A to Z मोबाइल्स का शुक्रिया अदा करते हैं, नूर मोबाइल का शुक्रिया अदा करते हैं, रहमान फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करते हैं, कार्मेल फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करते हैं, नूर थैलेसीमिया का शुक्रिया अदा करते हैं कि मोहब्बतें हमारे साथ हैं, किंजुलमान बिगिनर स्कूल सिस्टम का शुक्रिया अदा करते हैं जिनकी मोहब्बतें हमारे साथ हैं। और उन तमाम फाउंडेशंस का शुक्रिया अदा करेंगे जो पाकिस्तान के लिए काम कर रही है। खिदमत हो, वो नूर थैलेसीमिया हो, वो सुंदस फाउंडेशन हो, वो AQ खान हो, वो सहारा, उन सबका शुक्रिया अदा करते हुए मैसेज की जानिब जाएंगे। अतीक मुगल साहब हमारे साथ हैं, क्या पैगाम देंगे आज के प्रोग्राम के हवाले से? आज के प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना ख्वानी हुई, तिलावत कुरान मजीद हुई। तो जो लोग मेरे से पूछते हैं कि आपकी तरक्की का राज क्या है, तो मैं उन्हें एक मैसेज दूंगा कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन पकड़ लें, सुभान अल्लाह। फिर आपको तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। वाह 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 वाह। अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन पकड़ लें। दामन पकड़ लें, खूबसूरत पैगाम दिया है। हम आखिरी नात के साय में रुखसत लेंगे रफ़ीक शाह साहब की आवाज़ में। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल नए मेहमानों के साथ, नए मौजू के साथ। यार जिंदा सुबत बाकी, अल्लाह निगहबान। बिस्मिल्लाह जनाब। मैं समझता हूँ मेरे लिए बड़ा ये अल्लाह ने मुझे एजाज़ दिया है कि इसको लिखने का शर्फ मुझे बख्शा है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। कहाँ वो अर्ज़ मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो अर्ज़ मदीना, कहाँ मेरी हस्ती। ये हाज़री का सबब बार बार आप से है, हुजूर में। अतीक भाई की सारी गुफ्तगू को मैं एक शेर में पेश करता हूँ। मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज। मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज। जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है,
हुजूर में। इसका एक नया शेर करता हूँ और अतीक भाई से रिक्वेस्ट है कि हम जितने लोग बैठे हैं, सुन रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, सबका सलाम हुजूर की बारगाह में आपको पेश करना है ताज शाही से बढ़कर गदाई ज़हरा की, है ताज शाही से बढ़कर गदाई ज़हरा की, ये सिलसिला भी मेरा बरकरार आपसे है, ये सिलसिला इसलिए मेरी ज़माने में पजीराई है। मैंने हसनैन के सदके में ज़िया पाए, मैंने हसनैन के सदके में ज़िया पाई है। दिया जो वास्ता ज़हरा का बात बन ही गई, मैंने ये बात कई बार आजमाई है। दिया जो वास्ता ज़हरा का बात बन ही गई, मैंने ये बात कई बार आजमाई है। क्योंकि जो भी आके सैयदा दे दर्द बह गया, खालिका साल लेके आया परख ले गया। जो भी आके सैयदा दे दर्द बह गया, है ताज शाही से बढ़कर गदाई ज़हरा की। मेरी दुआओं को वो दर्जाए कबूल मिले कि मैं जो चाहूं मुझे सदकाए बतूल मिले। है ताज शाही से बढ़कर गदाई ज़हरा की, ये सिलसिला भी मेरा बरकरार